सबसे बड़ा दुख हमें यही है कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और महाराज ये धन दौलत ये राजपाट किसी काम का नहीं होता है जब तक एक संतान ना हो घर में। कहने लगे महाराज रानी बात तो तुम ठीक कह रहे, लेकिन क्या करें, इसमें हमारा और तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और जैसे ही कहा महाराज कहने लगे रानी ऐसा करो, घर में बैठे बैठे तुम परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रही हो, जाओ साथ की सखियों को साथ में ले लो और बाग में घूम करके आओ, तुम्हारा मन थोड़ा बहल जाएगा। तो आज रानी रथ पर बैठ करके चल देती है, साथ में सखियों को लिया और जैसे ही चली, आज बाग में रानी जब पहुंची तो उस बाग की सुंदरता को जैसे ही देखा, उस बाग में जाकर के रानी सारे दुख को भूल गई। बड़ा अच्छा लग रहा था, सुंदर सुंदर फूल खिले थे, फल लगे हुए थे। थोड़ा समय बीतने के बाद में उस बाग में तेजी से आंधी तूफान आ गया। और जैसे ही आंधी तूफान आया, उस आंधी तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा और रानी अकेली रह गई, सखियों से भी बिछुड़ गई, रोने लगी। दोनों कानों को बंद किया, आंखों को बंद किया, आवाज लगाई रानी ने, अगर इस जंगल में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस जंगल में और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। वो राक्षस मन में विचार करने लगा रानी बड़ी सुंदर, हम इसके साथ में संभोग करेंगे। तो आज महाराज उग्रसेन का रूप लिया और पहुंच गया महाराज के सामने। और जैसे ही देखा रानी के सुंदर स्वरूप को, इधर सामने जाकर के कलाई पकड़ी रानी की और एक बात कही, सुनो रानी अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम आ गए हैं ना, हम रहेंगे तुम्हारे साथ में। रानी कहने लगी महाराज तुम्हें तो हम घर पर छोड़ करके आए थे, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? और जैसे ही कहा तो वो दुष्ट कहने लगा रानी जब तुम घर से बाहर चली जाती हो ना तो घर में अकेले हमारा मन नहीं लगता है, इसीलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, रानी की कलाई पकड़ी और उस बाग में लेकर के चला।